मेरे हाथ में जो लेटर है ये सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल प्रशासन ने जारी किया है। इस लेटर में क्या लिखा है, उनके घर पर बुलडोजर क्यों चलने वाला है, जो बुलडोजर आपको 24 घंटे पहले तक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर दिख रहा था, वो बुलडोजर क्या उनके आवास पर भी चलने वाला है जो कि अभी निर्माणाधीन है। आपको पूरी बात इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले सुनिए कि इस लेटर में लिखा क्या है, जो लेटर संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के करीब करीब 18 दिन बाद जारी किया गया है। इस लेटर में सबसे ऊपर जो लिखा है वो है कारण बताओ नोटिस। उसके बाद लिखा है श्री जियाउर रहमान पुत्र श्री ममुलुकुर रहमान निवासी और निर्माण स्थल दीपासराय संभल। दीपासराय ये वही एरिया है जहां आपने देखा होगा 24 घंटे पहले सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी गए थे, कई घरों की तलाशी ली थी और कई घरों से कुछ हैरान करने वाली चीजें मिली थी। अब वापस लेटर पर आते हैं। लेटर जो जारी हुआ है, नोटिस जो है वो धारा 10 के तहत जारी हुई है। धारा 10 उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958। इसमें साफ साफ यह लिखा है कि आपसे यह कहा जा रहा है, यानी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से, कि आप 12 तारीख की सुबह 10 बजे उप जिलाधिकारी संभल के कार्यालय में उपस्थित होकर यह बताएं कि जो आप निर्माण करवा रहे हैं, जो आपका घर अवैध तरीके से जो हिस्सा उसका बन रहा है, उसे क्यों ना विनिष्ट कर दिया जाए, यानी आसान भाषा में समझिए तो उस पर क्यों ना बुलडोजर चला दिया जाए। यह भी लिखा है इसमें कि अगर जियाउर रहमान बर्क खुद या फिर अपने प्रतिनिधि को वहां भेजकर स्थिति स्पष्ट नहीं करती, कागजात पेश नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और जो जुर्माने की राशि होगी वो 10,000 रुपए तक की होगी। और उसके बाद भी अगर घर का अवैध निर्माण चलता रहा तो रोजाना 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अवैध है कैसे? क्या इन्होंने तालाब की जमीन पर कब्जा किया? क्या इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया? क्या वो कब्रिस्तान की भूमि है? आखिर एक सांसद होकर भी इतनी बड़ी गलती कैसे की? तो जो सवाल है वो इसका जवाब आप ये समझिए, वो इसी लेटर में लिखा है कि निर्माण कार्य जो आप करवा रहे हैं वो मानचित्र स्वीकृत करवाए बिना करवाया जा रहा है। उसके लिए आपको नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करवाना था, यानी कि जो घर बनता है, घर का नक्शा बनना जरूरी था, लेकिन इन्होंने नक्शा पास करवाए बिना ही निर्माण करवा दिया, जो अक्सर गांवों में और कई जिलों में लोग करते हैं। लेकिन सपा के सांसद चूंकि 24 नवंबर की घटना में आरोपी भी हैं और उसे लेकर उनका एक और केस खुल चुका है, उससे पहले एक कार ड्राइविंग वाले केस में जियाउर रहमान बर्क के ऊपर अब दोबारा से जांच बैठ गई है। और अब यह तीसरी मुश्किल यह है कि जो अवैध निर्माण का आरोप लगा है, बिना नक्शा पास करवाए घर बनवा रहे थे। अब 12 तारीख को जवाब की जब बात आई, 12 तारीख चूंकि आज ही है और 10 बजे तक का वक्त था, तो जब जियाउर रहमान बर्क से यह पूछा गया कि आपने क्या नक्शा पास करवाए बिना मकान बनवा दिया, तो उनका कहना था हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर नोटिस आया है तो नोटिस का जवाब हमारे जो लोग हैं वो दे देंगे। अब जवाब क्या मिलता है, प्रशासन क्या बुलडोजर लेकर फिर पहुंचता है? संभल के एसपी के बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं घटना के बाद से, उसके बाद अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है।